क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर है 14, सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड ग्रामर। नाम है चैप्टर का पत्र लेखन, इंग्लिश में लेटर राइटिंग। तो स्टडी करते हैं इसकी। देखिए, एक लेटर या एक पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सभी सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। आजकल शहरों, गांव आदि सभी स्थानों पर फ़ोन, मोबाइल आदि की सुविधा उपलब्ध है। व्यक्ति किसी भी क्षण अपने मित्रों, जानकारों व रिश्तेदारों से फ़ोन व मोबाइल से बातें कर सकता है, परंतु फिर भी हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। जो बात हम संकोच बस मौखिक रूप से नहीं कह पाते, ऐसी बात को हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से भेज सकते हैं। लोग व्यापारिक लेन देन, सरकारी कार्यों आदि में पत्रों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि पत्र में कहीं बातों का लिखित प्रमाण रहता है। इस प्रकार वर्तमान में भी पत्र व्यवहार की उपयोगिता बनी हुई है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नंबर 1, पत्र साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। पत्र साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। नंबर 2, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। नंबर 3, व्यक्तिगत पत्रों में अपने से बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते तथा छोटों को आशीर्वाद लिखते हैं। देखिए, अपनों से बड़ों को चरण स्पर्श और प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते तथा छोटों को आशीर्वाद लिखते हैं। पत्र के समापन पर, नंबर 4 है ये, पत्र के समापन पर शेष फिर धन्यवाद सहित अथवा तुम्हारा मित्र, आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि लिखते हैं। नंबर 5, पते और तिथि के कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन, प्रिय, महोदय, आदरणीय, श्रीमान लिखते हैं। नंबर 6, अंत में पत्र के ऊपर पत्र पाने वाले का नाम, नगर का नाम, डाकघर, जिले व प्रदेश का नाम और पिन कोड नंबर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्रों के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। नंबर 1 है व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। नंबर 2 औपचारिक पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र, देखिए व्यक्तिगत कौन से होते हैं? अपने पिता को छात्रावास के विषय में पत्र, ठीक है। छात्रावास सरस्वती ज्ञानपीठ 127/2 सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, दिनांक। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, कल ही मुझे आपका पत्र मिला। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि घर पर सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि छात्रावास में मेरा मन लग रहा है। छात्रावास का वातावरण बहुत अच्छा है। छात्रावास कहते हैं जहाँ छात्र रहते हैं, खाने पीने का जो सामान एक ही जगह उनका होता है, वहाँ छात्रावास को कहते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद भी ध्यान दिया जाता है। छात्रावास का भोजन बिल्कुल अपने घर जैसा ही है। छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थी मिलजुल कर परिवार की तरह रहते हैं। मैं दीपावली की छुट्टियों पर घर आऊँगा। माताजी को चरण स्पर्श और अमीषा को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो इसी तरीके से आते हैं ये औपचारिक पत्र। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र। अब आता है आपका औपचारिक पत्र। तो विवाह हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, CAV स्कूल बरेली, आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरी बहन का विवाह 20 अप्रैल को होना तय हुआ है। इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे 18/4/2000 जो भी आपने डेट डाल दी तक का 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ये सभी आते हैं औपचारिक लेटर में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं हम आपको भेज दिएंगे, ठीक है, भेज दिए जाएंगे आपको। और नोटबुक में वर्क कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट।